हेलो एवरीवन, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं रवि आप लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम टू समर्थ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो उसका जो चैप्टर 1 है वो बताता है हमें कि राजस्थान का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, राजस्थान का उद्भव है वो कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ राजस्थान, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की उत्पत्ति, इनके बारे में हमें ये चैप्टर बतलाता है। अब ये चैप्टर में क्या खास बात है, ये चैप्टर में आपको पहली बात कि क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कम चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के। प्लस ये जो चैप्टर है ये केवल और केवल 10 मिनट का है, आप फटाफट से देख लीजिए, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। जो हमें पढ़ना है वो है राजस्थान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। एक साइंटिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड वेगनर करके, क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने एक थ्योरी दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार बताया कि जो पहले जो पृथ्वी थी उसमें केवल और केवल 2 भाग हुआ करते थे, एक तो जल वाला पार्ट और एक लैंड वाला पार्ट। मतलब वाटर बॉडी होती थी, एक लैंड बॉडी होती थी। जो वाटर बॉडी होती थी उसको हम बोल देते थे पैंथलासा। क्या बोल देते थे? पैंथलासा। और जो लैंड बॉडी होती थी, स्थल वाला भाग जो हुआ करता था, उसको हम बोल देते थे क्या? पैंजिया। तो स्थल वाला पार्ट बेसिकली क्या हो गया? महाद्वीप हो गया आगे चल के। तो स्थल वाले पार्ट को हमने महाद्वीप बोल दिया। और जो पानी वाला पार्ट था, वाटर बॉडी थी, जिसे हमने पैंथलासा नाम दिया, वो क्या हो गया? बेसिकली ओशियन या समुद्र या महासागर। ये बात क्लियर है। अब हमें ये बात भी पता है कि पानी ज्यादा है और लैंड वाला पार्ट कम है। तो लैंड वाला पार्ट तो है 29% जो कि पेंजिया है, और पैंथलासा हो गया पानी वाला पार्ट जो कि कितना है? 71%। क्लियर है। तो ये किसने बताया था? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। क्लियर है। अब ये जो पेंजिया था, मतलब लैंड वाला पार्ट था, वो फर्दर क्लासिफाई हो जाता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 भाग में। कौन कौन सा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। किन 2 भागों में होता है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। और इन दोनों लैंड को जो अलग करता है वो करता है टेथिस सागर। कौन सा करता है? टेथिस सी। तो पेंजिया का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो कौन है? टेथिस सी, टेथिस सागर। क्लियर है। लेकिन हमें जो बात करनी है वो है राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान का विकास, राजस्थान का उद्भव। चलिए हम उसी टॉपिक पे आते हैं। तो जो राजस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार हैं या राजस्थान के उद्भव के लिए जो जिम्मेदार हैं वो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कौन से? माफ कीजिएगा, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। कौन कौन से हैं? गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो जो राजस्थान के निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया है, जिन्होंने भूमिका अदा की है, वो है गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। याद रहेगा सबको। तो पहला क्वेश्चन अभी तक क्या बन सकता है कि राजस्थान के निर्माण में जिन 2 ने अपनी भूमिका निभाई वो हैं, ऑप्शन दे देगा आपको, तो आंसर जाएगा गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। क्लियर है। तो राजस्थान का डेवलपमेंट पढ़ना है, इसमें किन्होंने योगदान दिया? जीटी ने। जी फॉर गोंडवाना लैंड, टी फॉर टेथिस सागर। कैसे याद रखोगे? जयपुर में बहुत बड़ा मॉल है जीटी, जो कि फेमस है, सब लोग जाते हैं। तो राजस्थान के विकास में किसने योगदान दिया? जीटी ने योगदान दिया। गोंडवाना लैंड प्लस टेथिस सागर। क्लियर है। चलिए, तो एक तरफ है गोंडवाना लैंड, एक तरफ है टेथिस सी। अब गोंडवाना लैंड से राजस्थान की कौन कौन सी फिजिकल डिवीजन निकल के आती है, और टेथिस सागर से राजस्थान के कौन कौन से फिजिकल डिवीजन निकल के आते हैं? फिजिकल डिवीजन को बोलते हैं भौतिक विभाग। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो राजस्थान के विकास में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर ने रोल प्ले किया। गोंडवाना लैंड से जो निकल के आता है वो है पर्वत और पठार। जो गोंडवाना लैंड है उससे राजस्थान के पर्वत मिलते हैं और राजस्थान के ही पठार मिलते हैं। क्लियर है। टेथिस सी जब सूख गया, जब पानी उसमें कम हुआ, तो राजस्थान का क्या मिलता है? मरुस्थल। और राजस्थान के बाद में यहां से क्या बनते हैं? मैदान। ये बात क्लियर है। चलिए, अब जो राजस्थान में पर्वत है, पर्वतमाला है, वो कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। तो गोंडवाना लैंड से पर्वतों का निर्माण हुआ राजस्थान के। पर्वत मतलब अरावली की बात कर रहे हैं। क्लियर है।
पठार की बात कर रहे हैं तो पठार राजस्थान में कौन सा है, हाड़ौती का पठार। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो है तो हाड़ौती के पठार की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। 33C की बात कर रहे हैं तो 33C से क्या निकल के आया, राजस्थान का मरुस्थल और राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, क्लियर है। ईस्टर्न जो ग्राउंड्स वाले एरिया है, क्लियर है यहां तक। अब जो मरुस्थल है वो तो सबको पता है कि राजस्थान में मरुस्थल है जैसलमेर बाड़मेर की तरफ, और जो मैदान है वो किधर की तरफ है, ईस्टर्न तरफ, पूर्वी तरफ, क्लियर है। चलिए अब हमें इनमें देखना है एक और चीज कि इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन है, सबसे न्यूली डेवलप्ड कौन सा है। तो जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कौन है, पर्वतमाला। इन चारों फिजिकल डिवीजन की बात करूं तो सबसे पहले किसका निर्माण हो गया है, तो वो है पर्वतमाला। कौन सी, अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले निर्माण हो गया। और सबसे बाद में डेवलप हुआ वो कौन सा था, राजस्थान का मैदानी भाग, न्यूली डेवलप्ड पार्ट, क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है कि पर्वत है जो राजस्थान का प्राचीनतम है, यहां लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूं, राजस्थान का प्राचीनतम ओल्डेस्ट, ठीक है। और न्यूली डेवलप्ड कौन सा है, मैदान। यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए अब ये जो राजस्थान के पर्वत है, राजस्थान के पठार है, मतलब अरावली है और हाड़ौती का पठार है, ये भारत के किस हिस्से में आते हैं, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, भाग। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू के क्या है, ये पार्ट है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम बात करें राजस्थान के मरुस्थल और राजस्थान के ईस्टर्न ग्राउंड वाले एरिया की, मरुस्थल और मैदानी भाग की, तो ये किसके हैं, भारत के उत्तर विशाल मैदान के क्या हैं, भाग, क्लियर है यहां तक। नदन जो ग्राउंड एरिया है भारत का, उसके ये क्या है, पार्ट है। तो ये राजस्थान की उत्पत्ति में हमें क्या देखना है, ध्यान से समझ लो। दो चीज याद रखनी है कि राजस्थान की उत्पत्ति हुई है जीटी से, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से। गोंडवाना लैंड से निकल के आते हैं राजस्थान के पर्वत और राजस्थान के पठार। राजस्थान के पर्वत मतलब अरावली, राजस्थान के पठार मतलब कौन सा, हाड़ौती का पठार, क्लियर है। उसके बाद टेथिस सागर आता है, तो टेथिस सागर से क्या क्या निकल के आता है, राजस्थान का मरुस्थल और राजस्थान का मैदानी भाग। जो राजस्थान का मैदानी भाग है वो इन चारों में क्या है, नवीनतम, न्यूली डेवलप्ड। और जो राजस्थान की पर्वतमाला है जिसका गोंडवाना लैंड से विकास हुआ, वो क्या है, ओल्डेस्ट, प्राचीनतम, क्लियर है। फिर हमने देखा कि जो राजस्थान के पर्वत हैं और राजस्थान के पठार हैं, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, एक हिस्सा। जबकि इधर बात करें मरुस्थल और मैदान की, तो ये क्या है, भारत के उत्तर विशाल मैदान का क्या है, एक भाग है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा। इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है किसी भी राजस्थान की एग्जाम में। हाँ 10-15 एग्जाम हो अगर कोई राजस्थान की, तो हाँ किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए इस चैप्टर की, क्लियर है। तो ये सिंपल सा चैप्टर है, आज पढ़ा आपने, आज के आज याद हो जाना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें याद करने का। आगे हम आने वाले लेक्चर में क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 राजस्थान की स्थिति, पोजीशन, कि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग राजस्थान कहां एग्जिस्ट करता है, राजस्थान का लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, मतलब अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर में हम राजस्थान का एरिया शेप, ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक राजस्थान के आभूषण पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपके वहां वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो प्लीज जरूर वैक्सीनेशन करवाइए। बाय बाय, टेक केयर।